नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की चर्चा का विषय है कर्क लग्न में सूर्य नीच का होकर क्या फल देंगे। आप सभी के सामने ये कर्क लग्न का चार्ट है। 4 नंबर जहाँ लिखा हुआ है ये पहला भाव है, इसलिए ये कर्क लग्न है। 4 नंबर मतलब कर्क राशि, इसलिए यह माना जाएगा कि ये लग्न चार्ट कर्क लग्न का चार्ट है। अब इस लग्न चार्ट के अंदर सूर्य जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है, 4th हाउस है। जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है ये 4th हाउस है। यहां पर सूर्य आकर विराजमान है। इस कंडीशन में जातक के जीवन पर सूर्य किस तरह से अपना प्रभाव डालेंगे। इस लग्न चार्ट के अंदर सूर्य दूसरे घर के स्वामी ग्रह है। दूसरा जो घर होता है व्यक्ति के धन भाव, जिसको हम लोग कहते हैं धन की स्थिति को जानना होता है तो दूसरे घर को देखना होता है। जातक की वाणी कैसी है उसको देखने के लिए भी दूसरे घर को देखना होता है। तो दूसरा घर वाणी का भी है, धन का भी है, कुटुंब का भी है। जातक को अपने जीवन में अपने रिश्तेदारों से, अपने कुटुंब से कितना सहयोग मिलेगा या फिर उसका अपने कुटुंब के साथ कैसा संबंध होगा, इसको देखने के लिए दूसरे भाव को देखते हैं। अब इस घर का स्वामी ग्रह नीच राशि में जाकर बैठे हुए हैं 4th हाउस के अंदर। इसका प्रभाव यह होगा कि इन सभी क्षेत्रों में नकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलेंगे उसको अपने जीवन में। धन की स्थिति कमजोर होगी। वाणी जातक की बहुत ही कटु होगी। उसके वाणी के कारण, उसके बिहेवियर के कारण जो कुटुंब होंगे वो उससे दूर होंगे। 4th हाउस में सूर्य बैठ रहे हैं तो जो भी क्षेत्र हैं 4th हाउस से संबंधित, उन सभी क्षेत्रों में भी सूर्य अपना नकारात्मक प्रभाव देंगे। 4th हाउस माता का भाव है। 4th हाउस व्यक्ति के जीवन में जो भी सुख सुविधाएं हासिल होती है, सुख का भाव भी 4th हाउस है। 4th हाउस जनता का भी घर है, जनता का भी भाव है। ऐसा जातक जीवन में सुख सुविधाओं से वंचित होगा, बहुत सारे संघर्ष उसको करने होंगे। ऐसे स्थिति में जातक अपने सुख सुविधाओं को पाने के लिए, सूर्य चूंकि नीच राशि में होकर 4th हाउस में बैठे हैं, तो सुख सुविधाओं को पाने के लिए या फिर अपनी जीवन में सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए जनता का दुरुपयोग करेगा। सूर्य की दृष्टि 10th हाउस पर है, इस कारण से कर्म हाउस के ऊपर सूर्य की दृष्टि है। तो जातक धन को अर्जित करने के लिए, अपने सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए जो कर्म करेगा वो लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला भी कर्म हो सकता है, लोगों को ठगने वाला भी कर्म हो सकता है। ऐसी परिस्थिति ग्रहों के कारण जातक इन सारे गलत परिणामों में फंस जाता है और प्रेरित होकर करता है। ये सारे नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे सूर्य नीच राशि में जब भी इस तरह की स्थिति में जाकर बैठेंगे। सूर्य 4th हाउस में नीच राशि में जाकर बैठ रहे हैं। सूर्य 4th हाउस जो है वो आपको माता का भी हाउस है। कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग 4 नंबर यहाँ आता है तो माता का भी हाउस है, इसलिए माता के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव होगा। जातक का माता के साथ जो संबंध होगा वो भी थोड़ा कटु होगा। खुद जातक मानसिक रूप से थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो सकता है और मानसिक रूप से अपने आप को पीड़ित महसूस कर सकता है।
ऐसी स्थिति सूर्य के कारण जातक के जीवन में देखने को मिलती है। ये सारे जो परिणाम बताए गए हैं वो सूर्य का नीच राशि में होने के परिणाम हैं, 4th हाउस में अगर जाकर बैठते हैं कर्क लग्न के अंदर। अब इस कंडीशन में परिणाम बदल भी सकते हैं। अगर सूर्य की जो नीचता है वो अगर भंग हो जाए, नीच भंग योग का निर्माण हो जाए कुंडली के अंदर, तो परिस्थितियां विपरीत हो सकती है। बाकी सारे ग्रहों में जैसे गुरु की अगर सूर्य के ऊपर कहीं से भी दृष्टि पड़ जाए तो सूर्य की जो नीचता है उसके जो प्रभाव है नकारात्मक, उसमें कमी देखने को जरूर मिलेगी। सूर्य अपने दृष्टि डालकर सूर्य से जो जातक के ऊपर नकारात्मक प्रभाव मिल रहा था उसमें कमी ला देंगे, ये गुरु की अगर दृष्टि पड़ जाती है तो। या फिर गुरु अगर मान लो उस घर के अंदर बैठ भी जाए तो भी ये कंडीशन हो सकता है। ये पर्टिकुलर एक ग्रहों के प्लेसमेंट की स्थिति को बताया गया है। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।